से दुनिया की इमामत का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। भाई मुसलमानों की बस्ती है, जवाब तो दे कम से कम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अब लगा कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। आज असम की सरजमीन पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैद साहब, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तलहा रशादी साहब, यहाँ के हमारे प्रभारी मोहम्मद नसीम साहब और तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे सामने नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज हम लोग आपके बीच में चल करके करीब 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं और कुछ पैगाम को लेकर के आए हैं कि आखिर मकसद क्या है उलमा काउंसिल का। आज यहाँ लाहौरी घाट में जो आप तमाम लोग हैं यहाँ पे, आप सोचिए कि पिछले 10-11 सालों से जो हालात हैं मुसलमानों के, जिस तरीके से हमें और आपको तबाह करने की जो कोशिशें हो रही हैं, मुसलमानों को सियासी अछूत बनाने की जो साजिशें हो रही है, उसका असल जिम्मेदार कौन है। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम लोग यहाँ पर बाई चॉइस रहे, बाई चांस नहीं रहे, और हमसे ये बोला गया कि एक जमहूरी निज़ाम होगा, यहाँ पे हर आदमी को इख्तियार होगा अपने दीन के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से ज़िंदगी को गुजारने का। मगर आप देखिए कि पिछले 70 सालों में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर राज किसी ने किया है तो वो हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, और अगर असम की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया यहाँ पर। और हिसाब अगर आप लगाइए 70 सालों का, तो आपकी हालात क्या हो गए आज। अगर अपने गिरेबान में झांक करके देखिए आप, तो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई वो इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि पिछले 70 सालों में इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद करने की अगर कोशिश किसी को की गई तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को की गई। तो ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कि पिछले 70 सालों में हमने तुमको वोट दिया, तुमको सपोर्ट किया, तुमको नोट दिया, और तुमने क्या किया हमारे लिए। आज क्या हालत बना दी हमारी कि आसाम के अंदर पिछले चंद सालों में जब मदरसों पे बुलडोजर चलाए गए, जब हमारी बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश की गई, तो वो कांग्रेस पार्टी जिनको झोली भर भर के हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उसका कोई नुमाइंदा आकर के बुलडोजर के सामने खड़े होने का काम नहीं किया। ये सही बात है कि नहीं है? तो किस हक से वो वोट मांगते हैं हमारा? हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, हमने अपने लोगों से दुश्मनी अख्तियार कर ली तुम्हारे सेकुलरिज्म के मोहब्बत में। मगर जब हम पे मसाइल पेश आते हैं, हमारे मौलानाओं को हमारी दाढ़ी और टोपी देख करके जब मारा और पीटा जाता है, तो कोई सेकुलर पार्टी का आदमी आकर के आपको बचाने का काम नहीं करता है। कौन आता है आपकी लड़ाई लड़ने? आपके अपने लोग आएंगे। उलमा काउंसिल 2019 के अंदर बाद से पूरे आसाम के अंदर काम कर रही है। पिछले 2 साल पहले जब आसाम के अंदर दंगा हुआ तो पुलिस की सुरक्षा के बीच में जिस तरीके से मुसलमानों को मारने और पीटने की कोशिश की गई, तब कोई कांग्रेसी वहां नजर नहीं आया, कोई सेकुलर पार्टी के लोग वहां नजर नहीं आए।
अगर कोई मौके पर पहुंचा वहां पे तो हमारे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैद साहब वहां पहुंचे और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया था। इस बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका अपना पर है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि हमने बहुत हरा लिया, बहुत जिता लिया, आपके मसाइल हल नहीं हुए। तो आइए उलमा काउंसिल को मजबूत कीजिए, हमारे यहाँ की जो तंजीम है उसको मजबूत कीजिए। ये आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने इसको मजबूत किया तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपकी मस्जिद और मदरसे को हाथ लगा दे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? ये जो सेकुलर पार्टियों के सो कॉल्ड दलाल हैं, मैं नहीं बोलना चाहता इस तरह के जुमलों को, ये 5 साल नजर नहीं आएंगे आपको। जब आप पे मसला आया, अभी मदरसों पे जब बुलडोजर चलाए गए, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खुले तौर पर नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या कोई कांग्रेस का लीडर निकल करके उनसे सवाल करने वाला है? कोई उसकी जबान पकड़ने वाला है कि तुम सिर्फ एक तबके के चीफ मिनिस्टर हो या पूरे आसाम के चीफ मिनिस्टर हो? जब कोई बादशाह मुसल्लत होता है कुर्सी पर तो वो पूरी प्रजा का बादशाह होता है, किसी एक जात और मजहब का नहीं होता, वो सबका बादशाह होता है। तो क्या किसी ने उसकी जबान को पकड़ करके उसको सवाल करने की कोशिश की? नहीं की। ये जो सेकुलर पार्टियों के लोग हैं, ये 5 साल नजर नहीं आते, और जब इलेक्शन आता है तो आपके दरमियान में आते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको धमकाते हैं कि फला को वोट दे दो वरना फला जीत जाएगा। इस डर से बाहर निकलिए। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, ये जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके मुस्तकबिल को मत बर्बाद कीजिए। हम लोगों ने 70 साल इसी पे वोट किया कि फला सेकुलर पार्टी को वोट करो वरना बीजेपी आ जाएगी। क्या आपके वोट से बीजेपी रुक रही है? रुक रही है? उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, वहां पे मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह पूरी जिंदगी मर गए मेहनत करते करते मुसलमानों में। उनको मुल्ला मुलायम तक बोला गया, रफीकुल मुल्क तक बोला गया, मगर 50% से ज्यादा मुसलमानों का वोट नहीं ले पाए। और जब वो मर गए, उनके बेटे आए, कुर्सी संभाले अखिलेश यादव ने, तो बिना उनकी मेहनत के पिछले 2 चुनाव में मुसलमानों ने 99% इकट्ठे होकर के, सबको दरकिनार करके 99% एक तरफा वोट दिया समाजवादी पार्टी को। उसके बाद भी 10 साल से वो भाजपा को हरा नहीं पाए। तो इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि ना मुसलमानों के वोट से बीजेपी जीतती है और ना मुसलमानों के वोट से बीजेपी हारेगी। मगर कम से कम जो पार्टी, जो मिल्ली क़यादत, जो उलमा काउंसिल आपकी लड़ाई को लड़ रही है, उसके झोली में वोट डाल करके उसको मजबूत कीजिए कि कल को कोई दोबारा अगर आपकी मस्जिद और मदरसे पे आंख उठा करके देखने की कोशिश करे तो उसकी आंख को मरोने का काम उलमा काउंसिल करेगी इंशाअल्लाह ताला। और वो तब करेगी जब हम अपने अपने वोट से ताकत देंगे। और जमहूरी निजाम में हार जीत अपनी जगह है, मगर एक एक वोट माने रखता है। अगर मान लीजिए कि आने वाले चुनाव में लाहौरी घाट से उलमा काउंसिल अगर अपना यहाँ उम्मीदवार खड़ा करती है और हम सब ने मिलकर के मुत्तहिद होकर के 30,000 वोट अगर दिया उलमा काउंसिल को, तो कल को जब यहाँ पर कोई मसला होगा तो यहाँ के डीएम, एसपी, यहाँ का मुख्यमंत्री उलमा काउंसिल की बात को इसलिए सुनेगा कि उसको पता रहेगा कि इनके पीछे 30,000 मुसलमान खड़े हैं। तो ये ताकत होती है आपके वोट की। तो इस चीज से हम लोगों को बाहर निकलना है और उलमा काउंसिल को यहाँ मजबूत करना है ताकि वो आपकी लड़ाई को लड़ सके। वरना आप यकीन मानिए कि जो हालात हैं इस वक्त आसाम के और पूरे मुल्क के, अगर हम लोगों ने नहीं सोचा तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे। अगर आप साथ नहीं देंगे हमारा
तो कल को क्या तो कोई दोबारा खड़ा होगा आपके लिए? बताइए, जवाब दीजिए मुझे पीछे के लोग, कोई खड़ा होगा आपके लिए? नहीं खड़ा होगा। तो ये आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीजा है कि जो आपकी लड़ाई को लड़ने वाला है उसका हमें साथ देना है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तारीख को जानते हैं ना अपनी? आप सोचिए कि जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, उस दीन को इस दुनिया में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था। आज हम खुद रास्ते से भटक गए हैं। हमें यकीन ही नहीं अल्लाह पे। हमें डर और खौफ होना चाहिए अल्लाह का, तो उनको छोड़ करके हमें सबका डर है। हमें बीजेपी के लोगों से डराया जाता है, जो ताकत फिरौन के घर में मूसा को पाल सकती है, तो क्या वो इस डर भरे माहौल से आपको निकाल नहीं सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है। हमें अपने अंदर वो ईमान पैदा करना होगा। पहले इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठाना होगा कि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो हो के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे? अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव है आपके यहाँ आसाम में, तो वो तमाम लोग जो आपके दरमियान में आएंगे, जब कांग्रेस के लोग आपके दरमियान में आएंगे तो उनके नेताओं को फ्री में वोट नहीं देना है। उनके दामन को पकड़ के उनसे सवाल कीजिए कि जब हम पे ज्यादती हो रही थी, जुल्म हो रही थी, तो आपके नेता क्यों नहीं आए? जो घूम घूम के मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि जब मसला मुसलमानों का आता है तो उस मोहब्बत की दुकान का शटर गिर जाता है? क्या मोहब्बत एक तरफा होती है कि 2 तरफा होती है? ताली एक हाथ से बजेगी कि 2 हाथ से बजती है? हम जबरदस्ती की मोहब्बत क्यों दिखाएंगे किसी को? हम मोहब्बत उसी को दिखाएंगे जो हमारे बुरे वक्त पे हमारे लिए खड़ा होगा। एक तरफा मोहब्बत नहीं दिखानी है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। पीछे के लोग बोलिए भाई। तो बहुत दूर से हम लोगों को मौलाना आमिर रशादी साहब ने भेजा है और ये पैगाम लेके भेजा है कि हम आपके दरमियान में अपने पैगाम को लेकर के आए हैं कि इस बात को समझना है, हमें अब फरेबों और धोखे में नहीं आना है। उलमा काउंसिल को यहाँ मजबूत करना है। और आप सोचिए कि उलमा से बेहतर क़यादत कौन कर सकता है आपकी? अगर आप तारीख को पढ़िए तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई सियासतदान पैदा हुआ इस दुनिया में? बताइए मुझे। उन्होंने मदीने से बैठ करके पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के निज़ाम को फैलाया और बंदूक और तलवार की नोक पे नहीं फैलाया, अपने अदल से फैलाया, अपने इंसाफ से फैलाया, अपने ईमानदारी से फैलाया, अपनी सच्चाई से फैलाया। तो जो उलमा होते हैं वो नबी के वारिस हैं। तो ये जो पार्टी है, ये जो क़यादत है, ये जो तहरीक है, इसके जो सदर हैं, इसके जो कायद और इसके लीडरान हैं, वो उलमा हजरात हैं। वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। मदनी साहब आपके साथ गलत नहीं करेंगे। तो उनका साथ देना, उनको मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इस पैगाम को लेकर के जाइए और अपने गांव-गांव, घर-घर पहुंचाइए कि अब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उलमा काउंसिल मजबूती के साथ आ गई है। हमें मिल करके इसको मजबूत करना है ताकि एक बेबाक क़यादत यहाँ खड़ी हो और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें इंशाअल्लाह ताला। तो किसी के धोखे में ना आते हुए इस शेर को याद रखिए कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो करेंगे अमल इस पे इंशाअल्लाह। इतनी हल्की आवाज से नहीं हो पाएगा। पीछे के लोग बताइए भाई, मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग मुतमईन होकर जाए यहाँ से इंशाअल्लाह। ये खुद की आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग राब्ता कीजिए यहाँ पे जो जिम्मेदार है उलमा काउंसिल से। एक एक आदमी यहाँ से निकलने के बाद आज मेंबरशिप ले उलमा काउंसिल की और अपने अपने हिसाब से जो संगठन को किस तरीके से हम लोग खड़ा कर सकते हैं, इस चीज से जुड़िए, जिम्मेदारी लीजिए अपने गांव की,
अपने मोहल्ले की, और चुनाव में भी वक्त है तो हमें मिल करके इस पार्टी को यहाँ खड़ा करना है, ताकि जब यहाँ से जीत करके आपका एमएलए जाए तो आसाम की असेंबली के अंदर मजबूती से डट करके आपके मसाइल पर लड़ने और बोलने का काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोचेंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए थे, जब कांग्रेस के जरिए एक इंडियन मुजाहिदीन नाम की कंपनी बना करके मुस्लिम नौजवानों को फर्जी आतंकवाद के आरोप में जेलों की सलाखों में डाला जा रहा था, तब कोई लड़ने बोलने के लिए नहीं आया था। यही उलमा काउंसिल और उसके सदर ने आगे बढ़ करके हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार पूरी ट्रेन बुक करके दिल्ली में हजारों लोगों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया था, और इस तरीके से दबाव बनाया था कि मौजूदा होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। और जो ये कंपनी बनाई हुई थी इंडियन मुजाहिदीन कांग्रेस की, वो कंपनी उसके बाद से बंद हो गई और तमाम जो फर्जी गिरफ्तारियां हो रही थी वो रुक गई थी। तो ये ताकत थी हमारी कि हमने मुत्तहिद होकर के साथ दिया था। तो आज मैं ये पैगाम लेकर के आया हूं मेरे असम के लोगों, इस बात को समझिए कि आइए एक मुत्तहिद होकर के हमारे साथ। ये आपको यकीन दहानी कराते हैं कि अगर आप लोगों ने ताकत दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे दरसगाहों पे, हमारे मदरसों पर कोई बुलडोजर चलाए या हमारे मसाइल पर या हमको परेशान करने की कोई कोशिश करे इंशाअल्लाह ताला। तो रोकेंगे इंशाअल्लाह। पीछे के लोग बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, उलमा काउंसिल जिंदाबाद, मौलाना आमिर रशादी जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।